नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 को हल करके बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके सवाल पर ले चलता हूं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नावली 2.1 है। यहाँ लिखा भी गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px जो बहुपद है उसका आपको शून्य की संख्या, तो आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ पर जो x को लेकर के y को लेकर के ग्राफ खींचा गया है, ठीक ना। y बराबर जो एक समीकरण दिया हुआ है उसमें px मतलब यहाँ पर x है, तो वो x अक्ष पर जितने जगह छुएंगे या कट करेंगे उतने शून्यक होंगे। तो आपको इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर पी एक्स में यहाँ पी और घेरा में जो एक्स है, अगर यहाँ एक्स है तो एक्स अक्ष पर जितने बार कट करेंगे या स्पर्श करेंगे उतने शून्यक होंगे। अगर मिस्टेक से यहाँ पर एक्स बराबर पी वाई दे दे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो वह अक्ष पर जो बार कट करेगा उतना शून्यक होगा, लेकिन यहाँ पे अक्सर आपको ऐसा कभी सवाल दिया नहीं जाएगा। अगर मिस से दे भी दे तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या करेंगे। तो अगर x बराबर पी वाई का ग्राफ खिंचा रहे तब क्या होगा, तो आपको y अक्ष पर जितने बार कट करेंगे उतने शून्यकों की संख्या होगी या स्पर्श करेंगे। लेकिन आपको हर जगह अक्सर y बराबर जो है px मतलब यहाँ पर x का ही वैल्यू x अक्ष पे ही जितने बार कट करेंगे उतने शून्यक की संख्या होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दो दिया हुआ है, तो इसमें कहते हैं कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे x अक्ष पे एक भी बार नहीं काटा है, y अक्ष पे काटा है या स्पर्श किया है। तो इसका मतलब जब x अक्ष पे एक भी बार नहीं काटा है तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए x अक्ष पर एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो x अक्ष पर एक बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए x अक्ष पर 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं ये x अक्ष पर कितने बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। और आपको यहाँ जो इसमें 5वां नंबर सवाल है 1 2 3 4, इसका मतलब शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि शून्यकों की संख्या 4 तो ये कैसा बहुपद होगा, चतुर्थ घाती बहुपद होगा, ठीक ना। अगर शून्यकों की संख्या 3 आ रही है तो इसका मतलब ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। शून्यकों की संख्या 2 आ रही है तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 आपको यह भी बताया गया है चाहे कट करे या स्पर्श करे, ठीक ना। कट करेगा तब पर भी मतलब शून्यक 1 होगा, स्पर्श करेगा तब पर भी शून्यक 1 होगा। तो यहाँ एक बार कट किया है तो 1, एक बार स्पर्श किया है 1, एक बार स्पर्श किया 1, तो 1 2 3 शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो इसमें जो है आपको यही ध्यान में रखना है कि x अक्ष को जितने बार कट किया जाएगा या छुआ जाएगा, स्पर्श किया जाएगा, तो उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो यहाँ पर x अक्ष को नहीं काटा है इसलिए शून्य हो जाएगा शून्यकों की संख्या। यहाँ पर x अक्ष को एक बार काटा है इसीलिए 1। यहाँ पर आपको x अक्ष पर 1 2 3 तो 3, यहाँ पर x अक्ष को 1 2 तो 2 शून्य की संख्या, 1 2 3 4 शून्य की संख्या 4। और फिर क्या कहते हैं आपको 1 2 3, सर जी यहाँ काटा नहीं है स्पर्श किया है, तो आपको वही मैं बोल रहा हूँ कि चाहे कट करे या स्पर्श करे तब पर भी उसको क्वांटिंग में ले आएंगे। तो 1 2 3 शून्यकों की संख्या 3। तो इस प्रकार ये आपको ग्राफ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक ना, और 10th में भी आप पढ़ेंगे। तो ये शून्य क्या है तो आपको जो है इसको फ्रेश करके बताऊंगा। और आपके एक्सरसाइज में जो है एक्सरसाइज में आपको क्या कहते हैं यही सवाल दिया हुआ है, आपको इससे ज्यादा नहीं दिया है। कहता है कि शून्यकों प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या, तो x अक्ष को जब बार कट करेगा वह बार आपका मतलब उतना शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो अब इसके बाद भी आपको ये शून्य क्या है,
तो शून्यक एक ऐसा मान होता है जिसको आप समीकरण पर फिट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। जैसे आपको अभी दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जैसे आपको एक समीकरण दिया रहेगा या कोई भी बहुपद दिया रहेगा ये, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो x का ऐसा वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे कि उसको मतलब जोड़ घटा करने पर आंसर क्या आना चाहिए, शून्य। तो आप ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जब शून्यक निकालना हो तो बराबर शून्य दे दीजिए और आपको समीकरण हल कर लेना है। तो x बराबर इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, इसीलिए x बराबर जो चीज गुणा में रहता है वो बट्टे में चला जाता है। तो ये x का वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है जिसको इस पर रखने से आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको किसी भी बहुपद में या फिर द्विघात बहुपद या रेखिक या फिर त्रिघात या चतुर्थघात किसी चीज का भी शून्यक कहेगा तो शून्यक का मतलब है ये x का ऐसा वैल्यू होगा जिसको रखने पर आंसर क्या आ जाएगा, शून्य। कहेंगे सर जी कैसे, तो आपको ऐसे x के जगह पर -4/3 + 4, ये खत्म हो जाएगा, -4 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो शून्य क्या होता है, वो किसी भी समीकरण का ऐसा मान होता है, x का वैल्यू होता है जिसको रखने पर उस बहुपद को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो आप एक बात देख लेंगे कि जो रेखिक बहुपद है उसका ग्राफ कैसा आएगा, तो रेखिक बहुपद का ग्राफ, रेखिक बहुपद का ग्राफ आपको आ जाएगा क्या कहते हैं, सरल रेखा। रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, तो एक सरल रेखा, सरल रेखा। कोई भी रेखिक बहुपद हो, चाहे वो एक चर में हो, दो चर में हो या तीन चर में हो, किसी भी चर में होगा तो उसमें जो है उसका जो ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक ना, वो ज्यामिति प्राप्त होगा, वो कैसा होगा, एक सरल रेखा, मतलब ऐसा होगा। ये आपका ग्राफ है तो ऐसा रेखा प्राप्त होगा, ठीक ना। तो ऐसा जब प्राप्त हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखा। तो रेखिक बहुपद का जो एक ग्राफ प्राप्त होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वो सरल रेखा प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा ये। तो उसी प्रकार से द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ, तो आपको इसका ग्राफ जो है ना परवलय होता है, ठीक ना। परवलय का मतलब ये अंडा के आकार का, ठीक ना, या तो वो ऊपर की ओर खुला रहेगा या तो नीचे की ओर, जो अभी आप देखे थे, ठीक ना, जहां पे कट गया था ऐसा, क्योंकि वो बहुपद था, द्विघात बहुपद वाला का था, त्रिघात। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, परवलय होगा, मतलब अंडा के आकार का। उसी प्रकार से त्रिघात का भी, तो त्रिघात का भी जो होगा ना आपको परवलय ही होगा, ठीक ना। त्रिघात बहुपद का भी ग्राफ कैसा होगा, परवलय होगा। चतुर्थघात बहुपद का भी कैसा होगा, परवलय होगा, ठीक ना। पंचघात का भी कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, परवलय। परवलय का मतलब है वो ऊपर की ओर खुला रहेगा या तो नीचे की ओर। तो आप शायद समझ गए होंगे इस जो प्रश्नावली 2.1 है इसमें क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। फिर द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, एक परवलय प्राप्त होगा, परवलय का आकार का जो है ग्राफ प्राप्त होगा। त्रिघात का भी परवलय प्राप्त होगा, चतुर्थघात का भी परवलय प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे शायद बन जाएगा। उसके बाद आपको शून्यक भी समझ गए, जैसे आपको एक पूछ देता है